गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे व्याकरण पाठ 6 वचन। वचन यानी नंबर्स। जिस तरह हम अंग्रेजी में या इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल करते हैं, उसी तरह हिंदी में वचन कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चिड़ियाघर का चित्र है, जिसमें एक आदमी, एक औरत, एक लड़की, 3 लड़के, एक शेर, 3 चीते, 4 चीते, 3 हिरन, एक हाथी, इस तरह से संख्या में दिए हुए हैं। ये सभी एक वचन और बहुवचन को बताते हैं। तो चलिए शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। बॉल, कितनी बॉल है? एक, ये एक वचन। अब यहाँ पे ये एक से ज्यादा है, तो ये बहुवचन, ठीक है। ये एक वचन, ये बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। इसी तरह देखिए, एक वचन, ये एक है तो एक वचन। यहाँ पे एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा यानी 2, 3, 4, 5 कितने भी हो, वो सारे बहुवचन में आएगा। ये एक वचन क्योंकि ये एक है, ये बहुवचन क्योंकि ये एक से ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह ये एक कौन है, एक कौन यानी एक वचन, और एक से ज्यादा हो, यहाँ पे 2 कौन है, तो ये क्या हुए? बहुवचन, ठीक है। तो जिन शब्दों से किसी एक वस्तु का पता चलता हो, वो एक वचन, और जिन शब्दों से अनेक वस्तुओं का पता चलता हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक चीज हो तो एक वचन, और एक से ज्यादा हो तो बहुवचन, ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तितली। बहुवचन जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, तितलियां। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। क्या होता है? कुछ जो शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे आंसू, लोग, बाल, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सभी किसमें प्रयोग होते हैं? हमेशा बहुवचन में। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे पानी, बरसात, भेड़, जनता, चांदी, सोना आदि, ठीक है। फिर उसके बाद वचन के अनुसार वाक्य भी बदलते हैं। वचन के अनुसार यानी अगर एक हो तो वाक्य प्रयोग अलग होता है, और अनेक हो तो भी वाक्य प्रयोग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं बोल रही हूँ आकाश में चिड़िया उड़ रही है, और इसका बहुवचन होगा आकाश में चिड़िया उड़ रही है। देखो दोनों में चिड़िया चिड़िया है, पर क्या है? एक वचन में चिड़िया, और बहुवचन में जब चिड़िया का बहुवचन बनाते हैं तो ऊपर चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। फिर वचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर छोटी और छोटा ऊ हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम वचन बदलते हैं, तो जब बड़ी ई की मात्रा होती है, वो छोटी ई में परिवर्तित होती है। जैसे नदी, तो नदी में बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन नदियाँ, तो द पे कौन सी मात्रा आएगी? छोटी ई की, ठीक है। आगे देखिए, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर देने के यानी रिस्पेक्ट देने के लिए जब हम अपने से बड़ों के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती अध्यापक पढ़ा रही है, तो ये रिस्पेक्ट नहीं होगा। इसलिए अध्यापक पढ़ा रहे हैं। बड़ों को हमेशा बहुवचन के रूप में सम्मान देकर बोलना चाहिए। आइए यहाँ पे कुछ एक वचन और बहुवचन हम देखते हैं। लड़का, लड़के, बच्चा,
बच्चे, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, औरत, औरतें, घोड़ा, घोड़े, तारा, तारे, माला, मालाएं, वधु, वधुएं, वधु यानी बहू, है ना, बाला, बालाएं, सेना, सेनाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, दवाई, दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, मछली, मछलियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, चिड़िया, चिड़िया। अब यहाँ पे देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक वचन वही रहता है, खाली ऊपर यहाँ पे चंद्र बिंदु आता है, जैसे चिड़िया, गुड़िया, लुटिया, इन सब में ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु आता है। फिर घड़ी, घड़ियाँ, देखो घड़ी में भी ऐसा है, घड़ी, घड़ियाँ, चारपाई, चारपाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ। ठीक है, ये आपको घर पे पढ़ना है और ये आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, ये आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। आप डेट डालेंगे, लेसन नंबर, लेसन का नाम और ये जो रूल्स दिए हुए हैं वो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय एवरी।